खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली से खबर है, हरियाणा कांग्रेस सब कमेटी की अहम बैठक से जुड़ी जानकारी मिल रही है। कांग्रेस मुख्यालय में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन, प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस की इंटरनल मीटिंग। सलमान खुर्शीद, मधुसूदन मिस्त्री इस बैठक में मौजूद हैं। हरियाणा कांग्रेस सब कमेटी की अहम बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एक और बेहद खास बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। हरियाणा कांग्रेस सब कमेटी की यह बैठक है। कांग्रेस मुख्यालय में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हो रहा है। प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस की इंटरनल मीटिंग हो रही है। सलमान खुर्शीद, मधुसूदन मिस्त्री इस बैठक में मौजूद हैं। देखिए, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा के प्रत्याशियों के नामों को लेकर यह बैठक रखी है। एआईसीसी की इंटरनल कमेटी की यह मीटिंग है। नामों को लेकर अंतिम फैसला इस मीटिंग में हो जाएगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। सलमान खुर्शीद, मधुसूदन मिस्त्री समेत 3 से 4 नेता इसमें मौजूद हैं और इसके बाद सीटों पर अंतिम फैसला कर आज ही उम्मीदवारों की घोषणा की जा सकती है। इससे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल नेताओं के साथ मंथन करने के बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी है। अब इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष को उम्मीदवारों के नाम पर फैसले लेने के पूरे अधिकार भी दे दिए गए हैं। अब उम्मीद है कि जल्द ही नामों का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि एआईसीसी की इंटरनल मीटिंग जो है वो भी शुरू हो चुकी है। खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरी सहयोगी अपराजिता श्री दिल्ली से मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, एक और बेहद खास मीटिंग शुरू हो चुकी है। कैसे देखा जाए कांग्रेस सब कमेटी की इस अहम बैठक को? बिल्कुल सस्ती, आज बैठक होने वाली है सीसी की। सब कमेटी जो बनाई गई है सीसी की, आज बैठक होने वाली है। सलमान खुर्शीद की आवाज से कहा जा रहा है कि ये बैठक होगी। अगर मैं सब कमेटी की बात करूं सृष्टि, तो इस सब कमेटी में छोटी सीसी कह सकते हैं इसे, 2 सीसी के मेंबर्स हैं, यानी सलमान खुर्शीद और साथ ही मधुसूदन मिस्त्री भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। जी, अपराजिता से संपर्क शायद टूट गया है, उनकी आवाज अब नहीं मिल पा रही है। फिलहाल बड़ी जानकारी दे दें, हरियाणा कांग्रेस सब कमेटी की अहम बैठक, नामों को लेकर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा, ऐसी उम्मीद पूरी बनी है। पॉलिटिकल एडिटर हरियाणा न्यूज के अमित तिवारी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अब देखिए, इस बैठक से कई उम्मीदें, कहा जा रहा है कि अब ये इस बैठक में अंतिम फैसला हो जाएगा क्योंकि लिस्ट लगभग तय है। अब इस बैठक को कैसे देखा जाए अमित? जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए, लगातार हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार कांग्रेस की जो सूची है वो बाहर क्यों नहीं निकल कर आ रही है, और बैठकों पर बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। और अभी भी यह बैठक एक महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें जो अंतिम जो नाम है उन पर निर्णय लेना संभावित है। हो सकता है कि आज शाम तक यह लिस्ट बाहर आ जाए और इस पर यह निर्णय ले लेगी कमेटी। कांग्रेस की सब कमेटी बनाई गई है इसके लिए। और देखिए, सलमान खुर्शीद वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, साथ साथ मधुसूदन शास्त्री इस बैठक में मौजूद हैं। और जो नाम अब तक फाइनल आए हुए हैं उनकी भी अगर चर्चा करें तो देखिए, अंबाला से वरुण मौलाना का नाम लगातार फाइनल के तौर पर ही देखा जा रहा है। करनाल से वीरेंद्र राठौड़ का नाम चल रहा है, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी का, रोहतक से हुड्डा पारिवारिक सदस्य के रूप में कौन आते हैं यह देखने वाली बात है। ज्यादा नाम जो है वो दीपेंद्र हुड्डा का चल रहा है। और अगर बात करें तो भिवानी से अभी भी जो यह कहा जा रहा है कि राव दान सिंह आएंगे या श्रुति चौधरी आएगी, तो वहां पेज भी फंसा हुआ लग रहा है। और हिसार में विजेंद्र सिंह का नाम है, सिरसा से कुमारी शैलजा का, गुड़गांव, फरीदाबाद और भिवानी के नाम पर देखिए अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है, इसीलिए कश्मकश का माहौल है। गुड़गांव में राज बब्बर का नाम चल रहा है और कैप्टन अजय यादव का चल रहा है। फरीदाबाद में करण दलाल और महेंद्र प्रताप पूर्व मंत्री है, उनका नाम भी चल रहा है। तो ऐसे में यही अब निर्णय इस कमेटी में लेना है और जो फाइनल नाम है वो इन्होंने ही तय करने हैं, ऐसा कांग्रेस के सूत्र भी कह रहे हैं। और हमारी दिल्ली संवाददाता भी बता रही थी कि किस तरह से क्या जो सीटों को लेकर असमंजस का माहौल था। तो संभावना है सृष्टि कि आज शाम तक यह कमेटी, जो सब कमेटी बनाई गई है, ये निर्णय ले लेगी। जी ठीक है अमित, बने रहिए क्योंकि अपराजिता भी अब जुड़ गई हैं। अपराजिता, आप अपनी बात पूरी कीजिए सबसे पहले तो। बिल्कुल सृष्टि, आज सलमान खुर्शीद की आवाज पर बैठक होने वाली है। उम्मीद लगाई जा रही है कि सहमति आज बनती हुई नजर आएगी, सहमति बनेगी, यानी पैनल तैयार किया जाएगा। उम्मीद लगाई जा रही है कि निर्दलीय लोकसभा सीट पर केवल एक उम्मीदवार के नाम को सामने पेश किया जाए और मल्लिकार्जुन खड़गे को सामने पेश किया जाए।
आखिरी मोहर अध्यक्ष के माध्यम से लगाया जाएगा या कि मल्लिकार्जुन खड़गे की ऑफिस से लगाया जाएगा। इंतजार किया जा रहा है। हालांकि देखा जा रहा है कि सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही। 3 लोकसभा सीटें लगातार, हालांकि इनके द्वारा हम दर्शकों को बता रहे हैं कि 3 लोकसभा सीटें हैं, सीटों माने तो जिन्हें तय किया जा चुका है। कई सीटें हैं जिस पर बात नहीं बन पा रही है। खास तौर पर सोनीपत और गुरुग्राम वो लोकसभा सीट है और साथ ही महेंद्र तेलंगाना भी। वो 3 सीटें हैं जहाँ पर बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। लगातार हम देख रहे हैं दिल्ली में कि हाईकमान से मिला जा रहा है, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा हो जाए, अध्यक्ष विधान हो जाए या फिर किरण चौधरी हो जाए, लगातार हाईकमानों से मुलाकातें की जा रही है अपने अपने उम्मीदवारों को सामने लोकसभा चुनाव में उतारने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में कितनी सहमति बन पाती है। उससे भी अहम हो जाएगा कि इस बैठक में क्या सभी छोटी कमेटी यानी छोटी समिति जो बनाई गई है उसमें क्या सभी सदस्य मौजूद रहते हैं, यानी तमाम स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर, सीसी के 2 मेंबर जिन्हें बनाया गया, सब कमेटी का मेंबर यानी सलमान खुर्शीद और मधुसूदन मिस्त्री, क्या ये दोनों भी मौजूद रहते हैं। और साथ ही खास तौर पर ये देखा जाएगा कि क्या कुमारी शैलजा और रंजीत सुरजेवाला भी इस बैठक में मौजूद रहते हैं। तो इंतजार है कि कितनी सहमति बन पाती है इस बैठक में और शाम तक क्या कानून बनाकर तैयार कर आगे हाईकमान को भेजा जाएगा। और जब हाईकमान को भेजा जाएगा तो कितनी सीटों पर आखिरी मोहर लगाई जाती है। और सूत्रों से माने तो 18 कल देर शाम आज देर शाम तक सूची जारी की जा सकती है। अमित, अभी की ये जो स्थितियां नजर आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि कांग्रेस में ये जो अहम की लड़ाई है, मैं की जो लड़ाई है जिसको हम गुटबाजी भी कह रहे हैं, वो इतनी हावी है कि चुनावों से भी ऊपर रख के जो नेता है वो इसे देख रहे हैं। जी बिल्कुल सृष्टि, सबसे जो ज्यादा जो लड़ाई है वो वर्चस्व स्थापित करने की है और अपने आप को साबित करना है कि हमारी कांग्रेस में पकड़ है, हमारी चल रही है, शीर्ष नेतृत्व हमारी बात को स्वीकार करता है और हमारा दबदबा मानता है। और यही जो प्रभाव दिखाने की जो रणनीति है वो कांग्रेस के सारे चुनावी समीकरण बिगाड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही वजह है, देखिए जब बैटल ग्राउंड सज चुका है, चुनाव का ऐलान हो चुका है, 6ठे चरण में हरियाणा में चुनाव है, लेकिन अब तक भी कोई टिकटों पर निर्णय नहीं हो पाना, ये साफ दिखाता है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कितना विवश है। और इसी विवशता के चलते, अपने नेताओं की वर्चस्व स्थापित करने की लड़ाई के चलते वह टिकटों पर अपने उम्मीदवारों का टिकटों को नहीं दे पा रहा है, जिससे बांटने में असमंजस है और यही कारण है। और इसी वजह से देखिए कि शैलजा गुट या SR के गुट जिसे कहा जाता है कि रणजीत सुरजेवाला जिसमें है, किरण चौधरी में है, शैलजा भी है, वो चाहते हैं कि उनके जो नेता है उन्हें टिकट मिले। और खुद जैसे श्रुति चौधरी की बात करें तो किरण चौधरी की सुपुत्री है, हालांकि वो लगातार 2 चुनाव हार चुकी है, तीसरी बार यहाँ भाग्य आजमाना चाहती हैं, लेकिन हुड्डा गुट चाहता है कि राव दान सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ से चुनाव मैदान में उतरे। उधर गुरुग्राम सीट पर भी ऐसा ही कुछ खेल चल रहा है। अब जो सोनीपत को लेकर भी, यानी कि कुल मिलाकर हरियाणा की अगर सभी सीटों की बात करें 9 की 9 जहां कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारने हैं, वहां कोई न कोई पेच फंसा रहता है, कोई न कोई नेता हावी हो जाता है। उस वजह से कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व निर्णय नहीं ले पा रहा है। और यही बात देखिए, कल भी हमने चर्चा की थी, लगातार हम कई दिनों से इसी बात को लेकर चर्चा कर रही है कि पैनल पर पैनल बनता जाता है, बैठकों का दौर चलता है, कभी सीसी कमेटी की बैठक है, कभी सब कमेटी बना दी गई है, कभी तो यह निर्णय नहीं ले पाने की असमर्थता की वजह से इस प्रकार से कमेटियां, सब कमेटियां और बैठकों का दौर जो चलाना, यह सब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की मजबूरी है। और अब देखने वाली बात है कि अंतिम निर्णय कब होगा, कब सूची आएगी। देखिए जनता भी इंतजार में है कि आखिरकार चुनाव तो तभी सजेगा जब विरोधी उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में, जब और अपराजिता से भी मैं अमित यही सवाल करने वाली थी कि अपराजिता चुनाव पर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अब तो पहले चरण की चुनाव की घड़ियां भी बेहद नजदीक आ गई हैं। अपराजिता से शायद संपर्क टूट गया। अमित, आप ही इसका जवाब दे दीजिए। निश्चित रूप से सृष्टि, आपका सवाल जायज है कि जब चुनाव में, तो देखिए तारीख का जो ऐलान हो चुका है कि 6ठे चरण में आपका 25 मई को चुनाव होना है, तो उससे पहले आप अपने उम्मीदवार नहीं उतार पा रहे, तो इसमें आपके नेतृत्व की अक्षमता लगती है, आपके नेतृत्व की मजबूरी लगती है और उसका खामियाजा जो है वो कहीं न कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती तौर से ही बढ़त हासिल कर ली थी। उन्होंने सबसे पहले अपनी सूची भले ही 2 बार में निकाली, लेकिन सूची उनकी काफी पहले आ चुकी है
और उसके बाद से उनकी तैयारियां देखिए, चुनावी तैयारियों की अगर बात करें तो रैलियों का दौर जो है क्षेत्रीय नेताओं की बात करें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल है और तमाम जो दूसरे पदाधिकारी हैं वे जुटे हुए हैं, अपनी अपनी सीटों पर मेहनत कर रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री दोनों ही हर जगह जा रहे हैं और साथ साथ बाहरी तौर पर भी जहाँ उनको दायित्व मिला, उत्तर प्रदेश की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर भी प्रचार करने के लिए नायब सिंह सैनी गए। विप्लव देव चुनाव लड़ रहे हैं, उनका 19 अप्रैल को चुनाव है त्रिपुरा का, तो विप्लव देव हरियाणा मामलों के भाजपा के प्रभारी हैं, उनके लिए भी चुनाव प्रचार करने के लिए गए। लेकिन कांग्रेस का चुनाव प्रचार तब शुरू होगा जब उनके उम्मीदवार मैदान में आ जाएंगे। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं में निराशा का माहौल है, जनता सोच रही है कि आखिरकार कब आएंगे, किसके नाम पर क्या किया जाए। तो यह एक नुकसान जो है वो निश्चित रूप से कांग्रेस को चुनावी तौर पर उठाना पड़ता है, मतदाताओं तक पहुंच में कमी आती है। हम भी ये कह रहे हैं कि चुनाव लड़ने से बड़ी चुनौती तो प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने की बनी हुई है कांग्रेस के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, एक और बैठक, इंटरनल मीटिंग जो है कांग्रेस की वो शुरू हो चुकी है, जारी है ये मीटिंग और इससे बड़ी उम्मीदें। देखिए, सलमान खुर्शीद, मधुसूदन मिस्त्री बैठक में मौजूद हैं। अब ये बैठक के बाद ही पता चल पाएगा कि लिस्ट अभी भी सामने आती है या नहीं।